हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 8C, जिसका क्वेश्चन है हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 3x² + 10x + 8 = 0। ठीक है, ये हमको सवाल मिला है, इसको हमको सॉल्व करना है और उत्तर का जांच भी करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे इसी आप ही के क्लास में 5वें चैप्टर में हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, गुणनखंड निकालने जैसा। देखिए क्या करेंगे, इसमें 3 पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। यहाँ पर चर है, यहाँ पर चर है, यहाँ पर अचर है। जो अचर रहता है लास्ट का, उसका जिस पे सबसे बड़ी घात रहती है उसके सामने वाले संख्या से गुणा हो जाता है। यानी 8 और 3 का गुणा होगा। और 8 और 3 का गुणा होने पे कितना होता है प्यारे बच्चों? 8 और 3 का गुणा होता है तो होता है 24। कितना होता है? 24। अब 24 को ऐसे दो अंकों में हमको तोड़ना है जिसका गुणा करने पे 24 आए लेकिन जोड़ने पे प्लस का 10 आए। ठीक है, तो वो किस में टूटेगा? 6 और 4 में टूटेगा। 6 और 4 का गुणा करते हैं तो 24 आता है, और 6 और 4 को जोड़ लेते हैं तो 10 आता है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर +8 है और यहाँ पर +3 है। तो 8 और 3 का गुणा करने पे 24 आया। यानी हमको जो ये 10 लाना है बीच वाला गुणा करने के बाद में, वो कब लाना है? जोड़ने पे लाना है, क्योंकि ये प्लस का बन रहा है। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, समझा रहा हूँ, कम समझ में आया तो दूसरे में समझ में आएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, अगले में भी ऐसे ही समझाऊंगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यानी जहाँ पर 10 लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 + 4। 10 की जगह पे 6 + 4 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे +8 = 0, और यहाँ 3x² यहाँ प्लस। ठीक है, अब क्या होगा? 3x² प्लस का 6 में गुणा होगा तो 6, और 6 का x में होगा तो 6x, यानी +6x। प्लस का प्लस में गुणा होकर प्लस 4 का x में गुणा होगा तो 4x, और +8 = 0। अभी क्या होगा? 3 और x कॉमन ले लेंगे, तो 3 और x कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ x। कॉमन लेने का मतलब इसमें से इसका गुणांक निकाल लेंगे। मतलब अभी बता रहे हैं, देखिए यहाँ प्लस, इसमें से 3x कॉमन लिए हैं तो बचा 2। क्या कर रहे हैं यहाँ? इसका इसमें वापस गुणा कर दें तो यही आना चाहिए। तो देखिए 3x का जब x से गुणा होगा तो 3x², और 3x का जब 2 से गुणा होगा तो 3 दूना 6x। इसका मतलब हम कॉमन सही लिए हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2 = 0। ठीक है, अब इस पूरे में देखिए x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे। x + 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 3x + 4 बचेगा बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इससे पहले जो 5वीं एक्सरसाइज में हम लोग सवाल लगाते थे, उसमें गुणनखंड पूछता था कि ये जो हमको मिला है इसका गुणनखंड निकालो, तो हमको दो गुणनखंड निकाल देते थे, उत्तर हमको मिल जाता था। लेकिन इसमें क्या करना है? यक्स का मान निकालना है। तो देखिए यक्स के इसमें 2 मान निकलेंगे। एक है x + 2 = 0, और एक है 3x + 4 = 0। तो ये हो जाएगा x = -2 पहला मान, और ये एक हो जाएगा 3x = -4, यानी x = -4/3। ये x का दूसरा मान आ गया। ठीक है, अच्छा, अब सवाल में बोला था उत्तर की जांच करें, तो एक बार x की जगह पे -2 रख के देखते हैं, एक बार x की जगह पे -4/3 रख के देखते हैं, देख रहे हैं कि उत्तर आ रहा है कि नहीं। तो हमको सवाल मिला 3x² + 10x + 8 = 0। तो 3x की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 10x की जगह पे -2 + 8 = 0। अब देखिए 3 है, -2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4, प्लस 10 का -2 से गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस होता है, और 10 दूना 20 + 8 = 0। 4 तियाँ 12, और -20 + 8 = 0। अब देखिए 12 प्लस का 8 प्लस का है, तो 12 8 जुड़ के हो जाएगा 20, -20 = 0, 0 = 0। इसका मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया है। इसका मतलब -2 जो मान लिए थे हमारा सही है। चलिए
अब x की जगह पे अगली बार -3/4 रख के देखते हैं। तो सवाल है हमारा 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 3, x की जगह पे लिखेंगे -4/3 का स्क्वायर प्लस 10, x की जगह पर लिखेंगे -4/3 प्लस 8 बराबर 0। तो लिखेंगे 3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस हट के प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे देखिए, जैसे -2 है, इसका स्क्वायर बोला है, तो इसका मतलब क्या होता है कि -2 दो बार, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस होता है, 2 का 2 में गुणा होता है तो 4 होता है। तो वही चीज़ हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, प्लस 10 का जब 4 में गुणा होगा तो 40 हो जाएगा, और प्लस का माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ -40 होगा। क्या होगा? -40/3 प्लस 8 बराबर 0। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया है 9। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 3 और 1 का लासा ले लेंगे। यह है क्या? 16/3 -40/3 प्लस 8/1। तो ये भिन्न के जोड़ और घटाना के रूप में हो गया। चलिए कर लेते हैं। 3 1 का लासा होता है 3, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा। 1 का जब 16 में गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, माइनस 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा। 1 का जब 40 में गुणा होगा तो 40 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा करिए, 3 से ज़्यादा ना हो, 3 बार जाएगा, और 3 का जब 8 में गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, बराबर 0। अब प्यारे बच्चों, 24 और 16 प्लस का है तो लिखेंगे 16 और 24 जुड़ के 40 होता है, -40 बराबर 0। देखिए, आप देखिए कैसे, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, ये गुणा के नियम से। तो 3 का जब 0 में गुणा होगा तो इधर 0 हो जाएगा, यानी 3 खत्म हो गया, और 1 का इसमें गुणा होगा तो यही होगा। अब 40 में से 40 गया 0, तो 0 बराबर 0, यानी यहाँ भी साबित हो गया कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष की। ठीक है, चलिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन में आप लोग को उत्तर की जांच भी करके दिखा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, 2x - 3 और x + 2 बराबर 0। यानी हमको गुणनखंड पहले से मिल गया है, केवल x का मान निकालना और उत्तर का जांच करना। तो लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे 2x बराबर 3, इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ x बराबर लिख देंगे 3/2। 2 इधर गुणे में, 2 इधर भाग में आ गया, यानी x का मान आया 3/2, और एक जगह x का मान आया -2। ठीक है, अच्छा चलिए उत्तर का जांच करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक है, तो लिखेंगे 2x - 3 x + 2 बराबर 0। अब लिखेंगे 2x का मान आया 3/2, तो लिखेंगे 3/2 - 3, यहाँ लिखेंगे 3 + 2 बराबर 0। अब 2 से 2 कट गया, 3 में से 3 गया 0, गुणे गुणे इसलिए क्योंकि ये ब्रैकेट हटा है और ये भी ब्रैकेट हटा है, 3 2 5 जोड़ने पे हुआ। अब 5 में जब 0 का गुणा होता है 0 होता है, यानी 0 बराबर 0। यानी यहाँ पर साबित हो गया कि हमारा दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, x का मान सही लिया गया है, तभी तो दोनों तरफ बराबर हुआ। कहीं x का मान 1 आ गया होता तो 1 रखते तो ऐसा आता ही नहीं। ठीक है, तो जो x का मान है इसका मतलब सही है। अब इस सवाल में 2x - 3 और x + 2 बराबर 0, तो 2x की जगह पे अब हम लेंगे -2। क्या लेंगे? -2 -3, अब यहाँ लिखेंगे -2 + 2 बराबर 0। -2 का 2 से गुणा होगा तो -4, और ये -3, और 2 में देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। अब क्योंकि ब्रैकेट हट रहा है तो 0 गुणे का चिन्ह आ जाएगा, -4 - 3 होके -7 हो जाएगा, जिसमें 0 से गुणा होगा तो 0 होगा, यानी 0 बराबर 0। इसका मतलब जो सवाल हम लोग सॉल्व किए हैं, ये सवाल 100% सही है, क्योंकि उत्तर की जांच में दोनों मान, x का ये भी मान और ये भी मान, दोनों मान रखने पर हमारा दोनों साइड बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब सवाल हमारा सही है। चलिए अपने 3rd नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, x - 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी x के 2 मान हैं। देखिए, पहला मान है x बराबर 0 और दूसरा मान है x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4। x के
2 मान निकले। कितने मान निकले हैं? 2 मान निकले। इसका भी उत्तर का जांच करते हैं। उत्तर की जांच तो लिखेंगे x -4 बराबर 0। अब एक जगह x का मान 0 लेना है क्योंकि x का मान 0 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 0 और 0 - 4 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 0 का गुणा चाहे जिससे हो 0 ही होता है, यानी 0 बराबर 0 हो गया। ठीक है, एक जगह x का मान 4 लेके देखेंगे तो x -4 बराबर 0। तो x का मान यहाँ 4, x का मान 4 है तो -4 बराबर 0। अब 4 में से 4 गया 0 और 0 का जब 4 से गुणा होता है तो 0 ही होता है। इसका मतलब x के ये दोनों मान हमारा, x का एक मान 0, x का एक मान 4, दोनों मान हमारा सही है। ठीक है, चलिए चलते अपने 4th नंबर क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन दिया है x² + 7x बराबर 44। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 7x प्लस इधर 44 में तो इधर आके -44 हो गया और यहाँ केवल 0 बचा। अब -44 का 1 से गुणा करेंगे। बताए हैं जो अंक रहता है उसका जिस पे सबसे बड़ी घात रहती है उसके सामने वाले अंक से गुणा होता है, लेकिन चिन्ह के साथ। यहाँ माइनस का 44, यहाँ प्लस का 1, तो माइनस का प्लस में गुणा होकर -44। ठीक है, अब -44 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे -44 आए लेकिन घटाने पे 7 आए। अब मैं क्यों बोला घटाने पे 7 आए? जब हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए थे तो यहाँ गुणा करने पे 8 और 3 का गुणा करने पे 24 आता था। क्या आता था? 24 आता था। लेकिन यहाँ पर प्लस का 24 आया था, लेकिन यहाँ पर माइनस का 44 आया। तो जब माइनस का 44 आया इसका मतलब गुणा करने पे माइनस का 44 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कैसे तोड़ें कि माइनस का 44 बने? देखिए, तो इसको हम तोड़ेंगे 11 और 4 में। 11 का 4 में गुणा होता है तो 44 होता है, लेकिन 11 में से जब 4 घट जाता है तो 7 आता है। तो लिखेंगे x² प्लस 7 की जगह पे लिखेंगे 11 - 4 x -44 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 11 का x में गुणा होगा तो 11x प्लस का माइनस में गुणा होकर -4 का जब x में गुणा होगा तो 4x -44 बराबर 0। तो यहाँ x कामन ले लेंगे तो बचेगा x + 11, यहाँ पर -4 कामन ले लेंगे तो बचेगा x + 11। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ प्लस कैसे आ गया जब यहाँ माइनस है? देखिए, -4 का जब x में गुणा होगा तो -4x और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस और 4 का गुणा 11 में होगा तो 44 होगा। ठीक है, जब भी माइनस कामन लेते हैं तो जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ 4 के आगे माइनस था तो देखिए यहाँ प्लस हो गया, माइनस के आगे 44 के आगे माइनस था तो प्लस हो गया। अब दोनों में x + 11 x + 11 कामन ले लेंगे, तो जब x + 11 कामन ले लेंगे तो बचेगा x - 4 और बराबर 0। अब देखिए x के 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया x + 11 बराबर 0 और एक हो गया x - 4 बराबर 0, यानी x का मान आया -11 और एक जगह x का मान आया प्लस का 4। ये x के 2 मान आए हैं। अब हम लोग उत्तर का जांच कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच करते हैं। तो ये हो गया, सवाल हमको था x² + 7x बराबर 44। अब x की जगह पे -11 रख के देखते हैं। -11 का स्क्वायर प्लस 7 और x की जगह पे -11। ठीक है, सॉरी यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर 44। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर होता है तो 121 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, प्लस 11 × 7 = 77, यहाँ माइनस का 11 यहाँ प्लस का 7 यानी -77 होगा बराबर 44। देखिए प्लस का माइनस में गुणा होकर माइनस ही होता है। अब 11 में से 7 गया 4 और 11 में से 7 गया 4, यानी 44 बराबर 44। इसका मतलब x का जो ये मान -11 आया था ये 100% सही है। अगला उत्तर का जांच करते हैं, x² + 7x बराबर 44। अब x का मान अब की 4 रख के देखेंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ 4 बराबर 44। 7 का स्क्वायर होता है, सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 7 चौक 28 बराबर 44। 8 6 14 के 4 और 2 1 3, एक हाथ से जो था 4। तो देखिए यहाँ भी बराबर हो गया दोनों तरफ। इसका मतलब सवाल हमारा सही है। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 3x² + 10x - 8 बराबर 0। देखिए यहाँ पर -8 है
तो जो अंक खुद रहता है जिसमें ABCD वाला अक्षर नहीं रहता यानी चर नहीं रहता है, उस अंक का जिस पे सबसे बड़ी घात हो उसके सामने वाले से गुणा होता है। यानी -8 का -3 से गुणा होगा, तो -8 का -3 से गुणा होगा, सॉरी +3 से गुणा होगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए -8 का +3 से, तो प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस और 8 का 3 से गुणा होकर 24। अब माइनस का 24 आया, इसका मतलब गुणा करने पे माइनस का 24 आए, ठीक है, गुणा करने पे 24 आए लेकिन घटाने पे 10 आए, ऐसा हमको करना है। ठीक है, तो बता रहे हैं, देखिए कैसे ये टूटेगा 12 और 2 में। ठीक है, 12 का जब 2 में गुणा करते हैं तो 24 होता है, लेकिन 12 में से 2 घटा देते हैं तो 10 आता है। यानी जहाँ 10 लिखा है यहाँ हम लिखेंगे 12 माइनस 2, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस, तो लिखेंगे 3x² प्लस, प्लस का 12 में गुणा होगा तो 12, और 12 का x में गुणा होगा तो x, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, 2 का x में गुणा होगा तो 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर 3 और x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 4, यहाँ पर -2 कॉमन हो गया तो यहाँ x प्लस 4 बचेगा बराबर 0। देखिए ऐसे नहीं समझ में आता तो बता रहे हैं, जहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया जाता है वहाँ पर अंदर प्लस बन जाता है। यानी यहाँ माइनस था तो देखिए प्लस बन गया, यहाँ माइनस था तो देखिए प्लस बन गया। अब दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, तो x प्लस 4 जब बाहर निकाल लिए तो बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो x के दो मान आए, एक मान आया x प्लस 4 बराबर 0, और एक जगह आया 3x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर -4। ठीक है, और एक जगह आया x बराबर 3, x बराबर -2 इधर है, इधर जाके +2, यानी x बराबर 2/3। ठीक है, 3 इधर गुणे में था, इधर आके भाग, यानी x के दो मान आए। ठीक है, अब दोनों मान रख के देखते हैं कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। तो लिखेंगे 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। हम ये उत्तर की जांच ही कर रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह पे लिखेंगे -4, -4 का स्क्वायर प्लस 10 -4 और ये -8 बराबर 0। 3 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 16, प्लस का माइनस में गुणा होकर -10 चौक 40 -8 बराबर 0। 16 तियाँ 48। अब देखिए 40 माइनस का 8 माइनस का, तो 40 और 8 48, यानी -48 बराबर 0। आप कहेंगे जोड़ के माइनस कैसे लिख दिए। देखिए कोई दुकान है, आप 40 रुपया उधार खाए हैं, अगले दिन जाके 8 रुपया और उधार खा लिए, तो दुकानदार जोड़ के लिखेगा ना कि आप 48 रुपया उधार हैं। ठीक है, 48 में से 48 गया 0, यानी यक्स का मान, एक मान जो -4 आया ये पक्का सही है। अगला मान चेक कर लेते हैं, 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। एक्स का मान आया है 3/2, 3/2 का स्क्वायर प्लस 10 गुणे 3/2 माइनस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 तियाँ 9 और 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 5 का 3 में गुणा होगा तो 15 -8 बराबर 0। अब ये हुआ, कटने लायक तो है नहीं, 4 न 3 को काट पाएगा, 9 न 9 को, तो 3 9 27/4 प्लस 15 बटे में 1 लिख लीजिए -8, यहाँ बटे में 1 लिख लीजिए बराबर 0। इन तीनों का लासा निकाल लीजिए, लासा आएगा 4। क्या आएगा लासा? 4। 4 का पढ़ा पढ़िए, 4 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा, और 1 का जब 27 से गुणा हो तो 27 प्लस 1 का पढ़ा पढ़िए, 4 से ज़्यादा ना हो तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 15 में होगा तो 15 चौके 60, माइनस 1 का गुणा करिए कि 4 से ज़्यादा ना हो, 1 चौके 4, और 4 का गुणा जब 8 में होगा तो 32 बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर निकलने में दिक्कत इसलिए होना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ मान गलत रख दिए हैं। x का मान 2/3 आया, हम 3/2 रख दिए हैं। ठीक है, फिर से रखते हैं, 3x² प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। तो 3x की जगह पर लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर प्लस 10 गुणे 2/3 माइनस 8 बराबर 0। तो 3 2 दूना 4/9 प्लस 10 दूना 20/3 माइनस 8 बराबर 0। 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9, यानी बच जाएगा 4/3 प्लस 20/3 और माइनस 8/1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 3 3 और 1 का लासा होता है 3, 3 का पढ़ा पढ़िए, 3 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा, 1 का 4 से में गुणा होगा तो 4 होगा, प्लस
3 का 5 बढ़िए 3 से ज़्यादा ना हो, एक बार जाएगा, 1 का 20 में गुणा होगा तो 20 माइनस माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा करिए 3 से ज़्यादा ना हो, 1 तिहाई 3 और 3 का 8 में गुणा होगा तो 24 बराबर 0। अब इसका इसमें गुणा हो, 1 का इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तिर्यक गुणा के तहत। तो जब 3 में 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, और 1 का इसमें गुणा होगा तो वही हो जाएगा। अब 20 और 4 24 माइनस 24 बराबर 0, तो देखिए 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर मान रखने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। चलिए चलते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 1 और x प्लस तीन बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 ऐसे, और x प्लस 3, और यहाँ 3 जो प्लस का इधर जाके माइनस का 3 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बराबर -3 और x प्लस 3 बराबर -3, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर -3 है इधर, और इधर -1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x बराबर -3 और -1 मिलके -4 हो जाएगा, यानी x बराबर -4/2। 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, यानी x का मान आ गया -2, ठीक है। अगला लगाते हैं, x बराबर -3 यहाँ है, प्लस का 3 उधर जाके माइनस की 3 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया -6। जब भी चिन्ह बराबर वाले रहें और जोड़ना हो तो क्या करेंगे, जोड़ के चिन्ह माइनस का ही लगा देंगे। तो एक x का मान आया -6 और एक x का मान आया -2। चलिए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 x प्लस 3, यहाँ पर +3 बराबर 0। तो x की जगह पे लिखेंगे -2 प्लस 1, ठीक है। x की जगह पे लिखेंगे -2 प्लस 3, और यहाँ +3 बराबर 0। -2 का 2 में गुणा होगा तो -4 प्लस 1। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, क्या बचेगा 1, यहाँ ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ही 1 रखेंगे +3, ठीक है ना। अब देखिए 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा -3, ठीक है, -3, और यहाँ ब्रैकेट में 1 है, प्लस का 3, यहाँ बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। -3 का 1 से गुणा होगा तो -3 और +3 बराबर 0। अब 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 0 बराबर 0, यानी x का एक मान जो -2 आया सही है। अगला मान चेक कर लेते हैं, 2x प्लस 1 x प्लस 3 बराबर +3 बराबर 0। तो लिखेंगे 2x का मान आया -6 लिखेंगे, प्लस का 1, ठीक है, यही है। अगला है ब्रैकेट में -6 लिखेंगे x का मान, और +3, और ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, +3 बराबर 0। अब -6 का जब 2 से गुणा होगा तो -12 और +1, अब -6 में से जब 3 जाएगा तो बचेगा -3 और +3 बराबर 0। 12 में से 1 गया -11, अब -11 का 3 से गुणा होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 3 है, ये ब्रैकेट हट जाएगा, मतलब देखिए ये अभी ब्रैकेट में ही रहने दीजिए जो यहाँ ब्रैकेट में चल रहा है, नहीं कन्फ्यूज होंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो गया +3 बराबर 0। 3 में से 3 गया 0, अब 0 का -11 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, यानी दोनों तरफ हमारी चीज़ें बराबर हो गई। इसका मतलब सवाल में हमारा जो x का दोनों मान निकला है, दोनों मान सही है। चलिए अपने 7th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप देखने का नज़रिया बदलेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। हमको कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, 2 मान निकालने की x के। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में x कॉमन है तो x निकाल देंगे। तो जब x निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 6x माइनस 1 बराबर 0, यानी एक जगह x का मान आया 0 और एक जगह x का मान, एक जगह आएगा x 6x माइनस 1 बराबर 0, यानी 6x बराबर 1, यानी x बराबर 1/6। तो x के 2 मान आए हैं, 1/6, 1 0। इसका उत्तर का जांच कर लेते हैं, ठीक है, उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे 6x² माइनस x बराबर 1। 6x का मान कितना आया है 0, तो 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही होगा, और 0 का 6 से गुणा होगा, देखिए और यहाँ पर x का मान तो 0 है ही,
तो 6 का शून्य में गुणा होगा शून्य, शून्य में से शून्य जाएगा, शून्य ही बचेगा, सब बराबर हो गया। ठीक है ना। अगला है 6x की जगह पे लिखेंगे 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 6, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 1/6 बराबर 1। 6 कम 6, 6 चौके 36, 1/6 माइनस 1/6। और सॉरी, यहाँ पर 1 कैसे लिख दिए हैं, यहाँ पर तो शून्य रहना चाहिए ना, सवाल में शून्य है। ठीक है, अब 1/6 में से 1/6 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 0 बराबर 0, यानी x के जो दोनों मान निकले हमारे दोनों मान सही हैं। चलिए चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है 4y² बराबर 11y + 3। तो लिखेंगे 4y², यहाँ 11y जो उधर प्लस का इधर आके -11y हो जाएगा, इधर प्लस का 3 है इधर आके -3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब -3 का 4 से गुणा होगा, तो -3 का 4 से गुणा होगा तो होगा -12। क्या होगा? -12। अब -12 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आए, लेकिन घटाने पे, क्योंकि माइनस लगा इसलिए क्या होगा, घटाने पे 11 आए। तो ये टूटेगा 12 और 1 में। देखिए 12 एकम 12 और 12 में से 1 घटता है तो 11 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 12 - 1 y - 3 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 4y², यहाँ माइनस, तो हो जाएगा 4y²। माइनस का 12 में गुणा होगा तो -12 और y से होगा तो y, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 1 का y में गुणा होगा तो y, और यहाँ पर -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, देखिए 4y² और यहाँ 12y, इसमें क्या करेंगे 4y कामन ले लेंगे। तो जब 4y कामन ले लिए तो बचा y - 3, और यहाँ पर 1 कामन ले लिए तो बचा y - 3 बराबर 0। ठीक है, जब कुछ नहीं रहे तो 1 कामन ले सकते हैं, तब एक y - 3 कामन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4y और +1 बचेगा। ठीक है ना, ये बराबर 0, यानी y - 3 बराबर 0, एक मान आया और एक मान आया 4y + 1 बराबर 0। तो हम लिखेंगे y बराबर प्लस का 3, इधर माइनस उधर प्लस, एक जगह लिखेंगे 4y बराबर -1, तो y बराबर -1/4। एक y का मान, ये दूसरा y का मान आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों का मान रख के उत्तर का जांच करेंगे। तो लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच कर रहे हैं, तो उत्तर का जांच करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 4y² की जगह पे लिखेंगे, पहले सवाल ही लिख लेते हैं, 4y² बराबर 11y + 3। तो लिखेंगे 4y का मान आया 3, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 11y का मान आया 3 + 3। तो देखिए 4 3 तियाँ 9, और यहाँ हो जाएगा 11 तियाँ 33 + 3, तो 9 चौक 36 बराबर 33 में 3 जुड़ गया तो 36, दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी y का मान हमारा सही आया। अगला लिखेंगे 4y² बराबर 11y + 3। तो 4y का मान रखेंगे -1/4। ठीक है, और यहाँ पर भी वही बराबर 11y का मान लिखेंगे -1/4। ठीक है, +3। अब देखिए 4 से 4 कट गया, इधर बचा -1। अब 11 का -1 से गुणा होगा, ठीक है, तो -11 होगा। ठीक है, देखिए तो ये हो गया -11/4 और +3। ठीक है ना, इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, 4 1 का लासा होता है 4, 4 का पहाड़ा पढ़िए 4 से ज़्यादा ना हो, 1 बार जाएगा, 1 का 11 में गुणा होगा तो -11, 1 का पहाड़ा पढ़िए 4 से ज़्यादा ना हो, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 में करिए तो 4 तियाँ 12। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12, लेकिन सॉरी यहाँ पर कुछ तो कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, जब 4 1/4 यहाँ तुरंत काट दिया ना, यहाँ इसका स्क्वायर होता, सवाल यहाँ गलत हुआ है। देखिए यहाँ 4 -1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है ना, अब तो ये कटेगा, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी इधर 1/4 बना है, तो इसका मतलब इधर भी 1/4 बनना चाहिए। 12 में से 11 गया, 1 प्लस का 1 क्योंकि ये बड़ा है और ये 4, तो 1/4 बराबर 1/4, यानी दोनों तरफ हमारा बराबर हो गया। इसका मतलब जो x के दोनों मान निकले हैं वो दोनों मान सही हैं। ठीक है, 9वें क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में।